आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूक्रेन पे हम कल से ही लेक्चर ले रहे हैं, पहला लेक्चर होगा ये। और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे मतलब जो पूरी दुनिया ने यूक्रेन और भारत के बारे में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम क्रांति लेके आए हैं। 75 डेज चैलेंज तो ठीक है, लेकिन अब हम उसका फेज 2, एक स्टेप क्या मल्टीपल स्टेप ऊपर, अब हम आपकी कॉन्शियसनेस पर हमला करेंगे और एक तरीके से आपके पॉर्न एडिक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। 100 डेज चैलेंज, इस बार 9 महीने की वैलिडिटी हमने दी है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का ही है। 75 डेज प्लस 100 डेज का कॉम्बो भी है, अगर आप दोनों लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो और सस्ता आपको पड़ जाएगा। अभी कुछ 400 कूपन कोड बचे हैं, चैलेंज आपको यूज करना है ये कूपन कोड और इमीडिएट आपको 30% ऑफ मिलेगा। यकीन मानिए एडवांस टेक्निक्स है, 3 लेवल इस बार डिफाइन किए हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप जिस पे इस बार हम आपको नज़र रखेंगे, तो आ जाइए, ऐप को डाउनलोड करें, वरना आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। 6 सितंबर से क्लास शुरू होगी। तो आखिरकार पीएम मोदी जो है वो यूक्रेन में है, पोलैंड से यूक्रेन में गए, रेल 1 से गए, ट्रेन बहुत ही खूबसूरत। यूरोप में तो ट्रेन का सफ़र ऐसा है ना, ग्लेशियर एक्सप्रेस जो स्विट्जरलैंड में चलती है, ड्रीम होता है लोगों का बैठना। ट्रेन वैसे भी प्रेफरेबल ज़्यादा होती है, असली मज़ा तो ट्रेन में ही आता है। और यूरोप में अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, यूरोप में अमेरिका में ट्रेन का सफ़र बहुत महंगा है, इसीलिए वहाँ पे जाते, या तो लोग फ्लाइट से भी महंगा है, या तो फ्लाइट प्रेफर करते हैं, नहीं तो बाई रोड। तो यहाँ ट्रेन से आए हैं और जैसे ही आए ये इमोशनल सीन्स हमने देखे। पीएम मोदी ने गले लगाया, तुरंत गले लगाया, और यहाँ तक पूरी दुनिया जो है वो हक्की बक्की रह गई है। देखिए रशिया से हम रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिस तरीके से रशिया चाइना की मदद ले रहा है, तो हम क्यों यूक्रेन से ना मिले। यहां पे जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया, जब ये सवाल उठाया गया ज़ेलेंस्की द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि रशिया मतलब इतने बड़े हत्यारे व्लादिमीर पुतिन से गले मिले, तो जयशंकर ने साफ बोला कि हमारा कल्चर ऐसे ही है भैया, आप नहीं मिलते बट हम ऐसे ही करते हैं, ये हिसाब किताब। तो बहुत कुछ दिया है यहाँ पे भीष्म। ये देखिए क्या की टेक अवेज है, वो तो हम इस पे अलग लेक्चर में बात करेंगे। तो भीष्म यहाँ पे एम्बुलेंस दी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बात हुई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जैसे ही पीएम मोदी गए, जो बच्चे मारे गए हैं रशियन यूक्रेन वॉर में, उनको ट्रिब्यूट दिया, और उसके बाद बातचीत जो है वो शुरू की। और ये हिस्टोरिक है क्योंकि 45 साल बाद लास्ट जो विजिट हुई थी वो 45 साल पहले हुई थी, 1979 में मोरारजी देसाई। 1992 में हमने 30 साल पहले हमने रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूक्रेन से एस्टैब्लिश किए, क्योंकि यूएसएसआर से यूक्रेन 1991 में अलग हुआ, और उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। ये मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है और भारत की बहुत बड़ी जीत है। तो बताते हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ पीस में विश्वास करता है। भारत ने बोला कि हम न्यूट्रल कभी थे ही नहीं, हमने सिर्फ पीस में ही बोला कि भाई अमन चैन को ही हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और बोला कि हम यहाँ पे शुक्रिया करना चाहते हैं। दोस्तों यूक्रेन में कोई नहीं गया, अमेरिका में भी ये ठीक है जो बाइडेन, लेकिन और कोई यूक्रेन में नहीं गया, नरेंद्र मोदी गए। अब देखिए ये आप एज अ पीएम देखिए, एज अ इंडिविजुअल, अगर यहाँ पे राहुल गांधी मान लीजिए पीएम होते, वो भी यूक्रेन जाते, तो उनकी भी सराहना होती। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, आप समझ रहे हो, क्योंकि आप 13 जुलाई को रशिया में थे, आज से 1 महीने पहले, और अभी आप बैठे हुए हैं यूक्रेन में। उस समय व्लादिमीर पुतिन ने दिल खोल के आपका स्वागत किया था, और यहां पे यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी दिल खोल के आपका स्वागत किया है। और हमारे रिश्ते जो $3 बिलियन के थे ना, वो 0.78 इतने कम हो गए हैं। हम बिजनेस हमारा ठप है यूक्रेन से, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने बोला बहुत जबरदस्त कि इतिहास रच दिया गया है, इतिहास रच दिया गया है, और यहां पे बोला है कि ये फ्रेंडली और सिंबॉलिक है, दोस्ताना है, और ये सिंबल है, यूनिटी का सिंबल है, डेमोक्रेसी का सिंबल है, पीस का सिंबल है। इनके इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ज़ेलेंस्की के इंस्टाग्राम। ये दिखा दिया भारत ने कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ये दिखा दिया भारत ने। भारत के ऊपर रशिया बायसनेस के आरोप लग रहे थे, ठीक है, अमेरिका तक ने बोल दिया कि भारत कर सकता है। सोचिए, अमेरिका तक ने बोल दिया कि भारत प्रेशर बना सकता है, भारत मीडिएट कर सकता है, और भारत ने खुद बोला कि हम करेंगे, जो बन पड़ेगा हमसे करेंगे। भारत ओपन है, भारत ये नहीं बोला कि हम आपके फट्टे में हाथ नहीं डालेंगे, हम ओपन है, वी आर ओपन टू टॉक्स। ये हिसाब किताब है। और जिस तरीके से जो ज़ेलेंस्की का इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिस तरीके से आप यहां पे इमोशनल दिख रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो
समझिए कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैं बोलूंगा ये बंदा रिस्पेक्ट है इसके लिए, बस और कुछ नहीं। ये वॉरियर बंदा है, ये योद्धा है, मैं भूलूंगा नहीं। कोई नहीं, किसी को नहीं भूलना चाहिए। उस समय मुझे काफी बोला भी गया था कि सर ऐसे कैसे कह सकते हो भाई, जो सही है वो सही है, जो तगड़ा है वो है। 56 इंच का सीना इस बंदे का भी है। 22 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, 1 हफ्ते का काम था, 1 वीक, लेकिन इस बंदे ने बहुत हमला हुआ, ये पीछे नहीं हटा। इसका वीडियो आज भी वायरल हुआ। वो वीडियो ने इसने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं, ये देश छोड़ के हम नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और आज यूक्रेन रशिया पे भारी पड़ रहा है, ऑफेंसिव पे है, समझ रहे हैं आप। तो यही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला कि इतिहास बना दिया गया है, इतिहास बन गया है। इतने समय इंडिपेंडेंस, जब से आज़ादी मिली है, भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री हमारे पास आया है। 4 डॉक्यूमेंट्स पे हमने एग्रीमेंट किया है, जिसमें मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन और ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस और कल्चर, ये 4। तो मेडिकल फील्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भीष्म एम्बुलेंस गिफ्ट भी की, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंट, ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस और कल्चर, और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। क्या बात है, क्या बात है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे भी, बायलैटरल ट्रेड और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पे भी यहाँ पे हमने हामी भर दी। तो वेस्ट भी हमारे साथ और रशिया तो है ही है। और भारत ने यूक्रेन की नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया है। और इस दुनिया में हर किसी को यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस को भी लगे हाथों यहाँ पे बोल दिया। तो आप समझिए कि बहुत 15 लाख से ऊपर लाइक्स आए हैं यहाँ पे, जो ज़ेलेंस्की का पोस्ट उन्होंने डाला था। और जो यूक्रेन की ये जो पोस्ट है, ठीक है ना, मोस्ट लाइक्ड पिक्चर है, मोस्ट लाइक्ड। इस समय नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। बीबीसी में देखिए, बीबीसी में यहाँ पे लिखा है कि टाइट रोप है। हालांकि ये क्रिटिकल तो नहीं है, बट एक बैलेंस अप्रोच लेके चलता है कि अभी काम बहुत बाकी है। तो बीबीसी ने इस तरीके से कवर किया है कि भारत जो है वो डेफिनेटली रशिया के साथ, रशिया को पहली प्रायोरिटी देगा, लेकिन ये भारत ने साफ कर दिया है कि वेस्ट के साथ भी भारत साथ में काम करेगा। और क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी रशिया गए थे और एक बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन जो भी है ये बहुत बड़ी बात है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये पता चल गया कि हमारे साथ नरेंद्र मोदी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये बोला कि एक सटल शिफ्ट हमको देखने को मिला है नरेंद्र मोदी ने वेस्ट इंडीज तरीके से। तो यहाँ पे बताया है कि देखिए अनसर्टेनिटी है डेफिनेटली। रशिया चाइना के जा रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर रशिया देगा नहीं देगा वी डोंट नो। हमको समझना चाहिए अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, हम रशिया को दोस्त कहते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है, बट ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान आपकी हमेशा मदद करे तो वो आगे भी आपकी मदद करे। अभी तक अगर आपकी मदद की तो आगे भी मदद करते। हो सकता है कि अब उसने नए दोस्त बना लिए हो, या उसने उसके हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा होगा। भाई इस दुनिया में कोई भी तेरा नो फ्री लंचेस, कोई संत महात्मा नहीं है। जो संत हैं वो तो हैं, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, और अभी कोई नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि रशिया से हो सकता है भारत को इतना फ़ायदा नहीं मिले, नहीं मिल रहा होगा। मिलिट्री हार्डवेयर की अगर बात करते हैं, कुछ डीलिंग्स की बात करते हैं, या पॉलिटिकल फॉलआउट अगर हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हमने एक बैलेंसिंग एक्ट खेला है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो रशिया भी यही करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे बताते हैं कि देखिए रशिया जो है वो नरेंद्र मोदी को, तो रशिया ने आप समझिए कि ताज पहना दिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नरेंद्र मोदी को दिया, ठीक है ना। और ये इनके डेप्यूटी पीएम ने, मतलब एक जो शी जिनपिंग को मिला था वो काफ़ी निचली रैंक पे था, नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट रैंक पे मिला, ये हाईएस्ट रैंक वाले ने दिया ये, तो हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया। तो अब ये बता सकते हैं कि देखिए भाई हम आपके गुलाम नहीं हैं। देखिए डेफिनेटली रशिया इसमें बुरा लगेगा। आपको क्या लगता है, व्लादिमीर पुतिन भूलेंगे नहीं इसे, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो डेफिनेटली बुरा लगेगा। लेकिन एक चीज़ समझिए कि भारत के बायलैटरल रिलेशंस यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, समझ रहे हो। हमको भी जहाँ पे ठीक लगेगा हम वही काम करेंगे। पर्सनल डिप्लोमेसी है, जहाँ पे बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी का पर्सनल कैरिज्मा है और भारत की जो पोटेंशियल मीडिएटर है, अगर भारत इसमें मीडिएटर बन के उभरता है तो कमाल की बात है। और एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये ग्लोबल टाइम्स ने छापा है, ठीक है ना, क्या ही बताए। तो यहाँ पे जो चाइना का अखबार है उन्होंने वही बोला कि सिंबॉलिक जेस्चर है, अब इसमें कुछ खास नहीं होगा। अब ये तो खैर भारत को क्रिटिसाइज ही किया कि पीस टॉक्स आगे कुछ खास बढ़ने वाली है नहीं,
लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल सही बात है कि जो भारत के रिलेशन अमेरिका से वो सुधरेंगे और एक बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, ज़्यादातर जो मीडिया ने वो बैलेंसिंग एक्ट पे ही उन्होंने बोला है, ठीक है ना, कि कलेक्टिव सपोर्ट और जो रिसोर्स है, भारत के पास इतने रिसोर्स है नहीं। देखिए, ये अखबार तो हमेशा भारत के पीछे पड़ा ही रहता, तो हम क्या ही बोले। फिर एबीसी न्यूज़ ने कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो हम वो दोस्त हैं जो यूक्रेन में पीस लेके आएंगे, तो इस तरीके की बातें भी छापी हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे यही बोला है कि भारत का जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक तरीके से लव एंड हेट रिलेशनशिप, ठीक है ना। वॉशिंगटन पोस्ट ने बोला कि देखिए, तुरंत वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ पे ये बोला है कि भाई आप पीस टॉक्स करिए, नरेंद्र मोदी को टेबल पे बैठाइए, भारत, रशिया और यूक्रेन दोनों टेबल पे बैठे। तो ये चीज़ है। भारत ने भी, देखिए, भारतीय भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, काफ़ी मीम्स जो हैं वो वायरल हुए। आप देख सकते हो कि अभी 1 महीने में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दोनों सही गले मिले और डिप्लोमेसी में बेस्ट, दोस्ती में बेस्ट, ये इस तरीके से जो हैं बहुत सारे मीम्स जो हैं वो हम देखते हैं कि वायरल हुए और भारत ने भी बहुत रिएक्शन दिए। तो ये लेक्चर था। बाकी क्या की टेक अवेज हैं उस पर हम बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।